नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कक्षा 12 है हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का अष्टमः पाठः, जिसका कि नाम है सुभाषित रत्नानि, अर्थात सुभाषित रूपी रत्न। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हीरे, मोती, सोना, चांदी यही सारे रत्न हों। अगर हमारे पास सुंदर वचन है, हम किसी से अच्छे से बोलते हैं, किसी के लिए हम कुछ ऐसा बोलें कि व्यक्ति सकारात्मक सोचे, उसका दुख दूर हो, तो ये भी हमारे वचन जो हैं हमारे लिए रत्न के समान है। और संस्कृत में ऐसे ही कवियों द्वारा कुछ श्लोक कहे गए हैं जो कि हमें सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं उन श्लोकों को। पहला श्लोक इस प्रकार है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। पहला जो श्लोक है वह ये बता रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं गीर्वाण भारती का मतलब क्या होता है। इसको कहते हैं गीर्वाण भारती, मतलब देवताओं की वाणी, अर्थात संस्कृत। जो संस्कृत है वह भाषासु, भाषाओं में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वह समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है। यानी संस्कृत देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। और आगे का ही माने होता है निश्चित ही। निश्चित ही वो जो देववाणी संस्कृत है उसका जो निश्चित रूप से उसका जो क्या है, काव्यम मधुरम, निश्चित रूप से उसका जो काव्य है वह मधुर है। और तस्मात् अपि, उससे भी, अगर हम कहें उसका काव्य मधुर है तो उससे भी अधिक, तस्मात् माने उससे भी, अपि माने भी, उससे भी अधिक क्या है, तस्या सुभाषितम, उसके सुंदर वचन, उसकी सुंदर उक्तियां, उसकी सुंदर बातें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, पहले श्लोक में हमें बताया गया कि देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उसके काव्य से भी मधुर क्या है, उसका सुभाषित। सुभाषित का मतलब सुंदर वचन। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। दूसरे श्लोक में जो कहा गया है वो ये है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात कहा गया सुख अर्थिना, दो शब्द हैं यहाँ, सुख और अर्थिन। अर्थिन माने होता चाहने वाले और सुख माने सुख। सुखार्थिना, सुख को चाहने वाले व्यक्ति को, विद्या कुतो, विद्या कुतो का मतलब विद्या, कुतो माने कहाँ, यानी सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। और विद्यार्थिना, विद्यार्थी व्यक्ति को सुखम कुतो, सुख कहाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप रातों की नींद छोड़ देते हैं, आप लिखते हैं, आप अपना आलस्य छोड़ देते हैं, आप याद करते हैं, आप तमाम अपने सुख साधनों को छोड़ देते हैं। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। दूसरी लाइन में इस बात को कहा गया है, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, यानी कि अगर व्यक्ति सुख चाहने वाला है तो सुखार्थी माने सुख चाहने वाले व्यक्ति को, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए, विद्याम माने विद्या को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और वाह माने अथवा, अथवा ऐसा भी हो सकता है, वाह माने जो दोनों ही जगह अथवा है। अथवा कहा विद्यार्थी सुखम त्यजेत, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने सुखों को त्याग देना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही गई है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको विद्यार्थी बनना है या सुखार्थी, समझ सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो सुख को नहीं चाह रहे होंगे, वो विद्या को प्राप्त करना चाह रहे होंगे। अगला श्लोक इस प्रकार से है।
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत ही अच्छा श्लोक है और जहाँ तक मैं समझती हूँ किसी भी व्यक्ति के सफल होने का यही एक उद्देश्य है। क्या? धीरे धीरे, क्रमशः, एकदम से कहीं कुछ किसी को कभी नहीं मिलता। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। जल बिंदु निपातिन, जल माने जल की, बिंदु माने बूंदों के, निपातेन माने गिरने से। जल की बूंद के गिरने से क्या होता है? क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से अर्थात धीरे से क्या होता है? घटः पूर्यते, घटा माने घड़ा, पूर्यते माने भर जाता है। जल की बूंदों के गिरने से घड़ा भर जाता है ना? बूंदों के गिरने से, ये नहीं स्पीड में पानी नहीं आ रहा है, बूंदें गिर रही हैं। और स हेतु सर्व विद्या नाम, वही हेतु माने कारण, वही कारण किस बात का है? यही समस्त सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का। और च माने और धर्मस्य माने धर्म का, च माने फिर से और, धनस्य धन का। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। और ऐसे ही जो भी काम आप धीरे धीरे करते हैं तो आप विद्याओं में पारंगत हो सकते हैं। आप धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो एकदम से धर्म नहीं बढ़ता, आप धीरे धीरे पूजा पाठ अपना शुरू कीजिएगा। और ऐसे ही धन, एक एक रुपए को आप संचित करेंगे, जोड़ेंगे तो निश्चित ही आपका धन भी एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो आशा है समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ पर दो लोगों के विषय में बताया जा रहा है। वो दो लोग कौन से हैं? एक है बच्चों धीमताम और दूसरा है मूर्खाणाम। धीमताम का मतलब होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, और मूर्खाणाम माने तो आप जानते ही हैं, मूर्ख व्यक्ति। अब देखिएगा, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका समय किस में बीतता है। बड़े प्यार से इन्होंने कहा कि धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालह माने समय, गच्छति माने जाता है अर्थात व्यतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय जाता है किसमें? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में, यानी काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में। कालह माने समय और गच्छति माने जाता है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है। आशा है पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में अर्थात उसकी चर्चा में, उसके वाद विवाद में, यानी कि मतलब कुछ ज्ञान की बातों को सिद्ध करने में समय जो है वो गच्छति माने जाता है। च माने और, च माने क्या है? और मूर्खाणाम, मूर्खों का जो समय है बच्चों वो किस में जाता है? वो जाता है व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरी आदतों, निद्रया माने सोने में, कलहेन वा माने अथवा, अथवा किस में? लड़ाई झगड़े में। और यही कालो गच्छति माने समय जाता है। इसको हम यहाँ से अन्वय ले लेते हैं तो इसका भी अर्थ वही हो गया कि यानी कि जो बुद्धिमान है उनका समय किस में बीत रहा है? उनका समय बीत रहा है काव्य शास्त्र के मनोरंजन में। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय किस में बीत रहा है बच्चों? उनका समय बीत रहा है बुरी आदतों में, नींद में और लड़ाई झगड़े में। अगला श्लोक बहुत ही प्यारा सा है और ये आप बार बार पढ़ते ही रहते हैं, तो इसको चलिए पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा श्लोक है, इस प्रकार से है। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। बहुत सारे बच्चों को धन चाहिए होता है। इनमें जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको भी धन चाहिए होगा। तो अगर धन चाहिए तो आपको एक धन की बात आज मैं बता रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है देखो, विद्या धनम। कौन सा धन? विद्या रूपी धन। और ये धन कैसा है? बेकार नहीं है, ऐਵੇਂ ही नहीं है, अच्छा है। कैसा है? सर्व धन प्रधानम, सभी प्रकार के धनों में प्रधान है अर्थात मुख्य है। अब रुपया, पैसा, सोना चांदी आप ले लोगे, चोर चुरा लेगा। आपने मकान द्वार बनवाया, हो सकता है राजा उसको संपत्ति आपकी जब्त कर ले, आपके मकान की कुर्की हो जाए। हो सकता है कि आपने कुछ और चीज़ बनवा ली तो माता पिता उसका भाइयों में बंटवारा कर दें।
हो सकता है आपने कुछ और चीज़ें बनवा ली तो वो भार बढ़ाने वाली हूँ, इतना बोझा लेके कहाँ चलेंगे, है ना। और तो बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको विद्या रूपी धन को प्राप्त करना है। तो वो कैसा धन है, बहुत ही अच्छा धन है। कहा न माने नहीं, चौरहार्यम, चोरों के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता, अर्थात चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। च माने और, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, यानी राजा के द्वारा भी आपके इस विद्या रूपी धन को छीना नहीं जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ माने भाइयों के द्वारा, भाज्यम माने बंटवारा, न तो इसको भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है। न च भारकारी, च माने और यह भारकारी माने भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता चला आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, पीएचडी कर ली तो आप कर, हाय राम मेरे सिर पे तो बहुत सारा बोझा है, ऐसा कतई नहीं है। तो ये न तो बोझ बढ़ाने वाला है, और है कैसा, बाकी धन तो आपके जिम्मे 100 रुपये हैं, आप खर्च करोगे तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विद्या रूपी धन, आपको कुछ चीज़ आती है, आप अपने किसी दोस्त को समझाते हैं, तो क्या होता है, व्यय कृते, उसको खर्च करने पर, विद्या रूपी धन को व्यय करने पर, खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, नित्य प्रतिदिन, वर्धत माने बढ़ता है, वर्धते था यहाँ पे शब्द, संधि हो गई तो बढ़धत एव हो गया, बढ़धते एव, यानी कि विद्या रूपी धन आप जितना खर्च करते हो उतना ही बढ़ता है। और अंतिम पंक्ति सूक्ति वाक्य है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात मुख्य है। आशा है समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, सभी बच्चे इस धन को जरूर प्राप्त करना, बाकी और जो कोई धन आप प्राप्त कर पाएँ या न कर पाएँ। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इन श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कहते हैं पीठ पीछे, जो हमारी आंखों के सामने बात नहीं होती उसको हम परोक्ष कहते हैं। कार्य हंतारम, कार्य हंतारम माने कार्य को नष्ट करने वाले, यानी कि जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले हैं। प्रत्यक्ष माने हमारी आंखों के सामने, अर्थात जब हम उनके सामने पड़ जाते हैं तो कैसे हैं वो लोग, प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले, मित्रम है ना, पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाले, हमारे कार्य को बिगाड़ने वाले, और सामने हमारे प्रिय बोलने वाले। ऐसे वर्जयेत एतादृशम मित्रम, कहा एतादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, एतादृशम माने ऐसे, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। किसकी तरह? तो इन्होंने उदाहरण दिया, विष कुंभम पयोमुखम। विष माने क्या होता है, जहर, और पया माने दूध, मुखम माने ऊपरी हिस्सा, यानी आपने घड़ा देखा होगा, घड़े का ऊपरी हिस्सा हो, उसमें थोड़ा सा दूध भर दिया जाए ऊपर ऊपर, और उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर जहर भरा हो, विष भरा हो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त आपका ऐसा हो कि जो मुंह के सामने बहुत अच्छा बोलता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ने का कार्य करता हो, तो ऐसे दोस्त को आप उसी तरीके से त्याग दें जैसे कि ऊपरी हिस्से में तो दूध वाला घड़ा है और अंदर उसमें जहर हो, तो उस घड़े को हम त्याग देते हैं। ऐसे ही आप इन व्यक्तियों की दोस्ती को त्याग दीजिएगा। अगला श्लोक उससे भी प्यारा, एक एक सुंदर सुंदर श्लोक है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो पढ़ाने में। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि सविता, सविता किसको कहते हैं बच्चों जानते हो? सविता कहते हैं सूर्य को। जो सूर्य होता है, उदयति माने उदय के समय कैसा होता है, ताम्रः, ताम्रा तामा रंग का आपने देखा है ना, लाल लाल, यानी सूर्य उगते समय उदय के समान लाल होता है। और च माने और अस्तम एति, ए यहाँ लिखा था एव अस्तम एति, तो अस्तम यानी अस्त होते समय भी, अस्त होते समय भी सूर्य कैसा होता है, लाल होता है। ताम्रा, ये दोबारा आ गया ताम्रा, है ना, अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है और सूर्य उदय के समय भी लाल होता है। अच्छा, इसके माध्यम से आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात इसको सिखाना चाह रहे हैं। आपको बताया गया है कि जो महताम, महताम माने होता है महान पुरुष, जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्तौ च और विपत्तौ च,
संपत्ति में और विपत्ति में। संपत्ति मतलब अर्थात सुख में, और विपत्ति का मतलब दुख में। कैसे होते हैं? एक रूपताम, एक रूप रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो बड़े दुखी हो गए, हाय राम भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, और पैसा आ गया तो अब तो हम ही हम हैं, हमारे अलावा और कौन है, ऐसी स्थिति होती है। तो आगे देखते हैं, सुनते हैं आगे क्या है। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय ज्ञानाखलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दो लोगों की विद्या के बारे में बता रहे हैं। वो दो लोगों की विद्या कैसी है, और अच्छे लोगों की विद्या कैसी है, और बुरे लोगों की वैसे कैसी है। पहले इन्होंने बताया कि विद्या विवादाय। विद्या किसके लिए? विवाद के लिए। विवाद का मतलब, विवाद का मतलब क्या है? विवाद का मतलब, तो मैंने आपको बताया कि दो लोगों की विद्या के बारे में बात की जा रही है। एक है खलस्य और एक है साधु। खलस्य माने दुष्ट की, और साधु माने सज्जन की। तो पहले हम दुष्ट की विद्या जान लेते हैं कि दुष्ट की विद्या कैसी होती है। कहा खलस्य माने दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवादाय माने विवाद के लिए, यानी लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और धनम मदाय, और जो धन है वो मद माने होता है घमंड, धन घमंड के लिए। और शक्ति माने अगर ताकत है, शक्ति है, तो वो काय के लिए? परेशान माने दूसरों को, पर पीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। किसकी ये सब विद्याएं होती हैं? खलस्य माने दुष्ट की। अच्छा, इसके विपरीत अगर आप कहो कि मैम साधु की कैसी होगी, तो साधु माने साधु की, विपरीतम माने बिल्कुल विपरीत। जो जो विद्या खल के पास होगी तो वो क्या परिणाम देगी, ये तो आप जान ही चुके हैं। और जो विद्या सज्जन व्यक्ति के पास होगी उसकी विद्या किसके लिए होगी? उसके विपरीत एतत् माने उसकी विपरीत होगी ज्ञानाय, यानी सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए। और धनम धन काहे के लिए? दानाय दान के लिए। और उसकी शक्ति काहे के लिए? रक्षणाय रक्षा करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, उनका धन अहंकार के लिए, घमंड के लिए, मद के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। इसके विपरीत अगर सज्जन की जो विद्या है वो काहे काम आती है? सज्जन की विद्या होती है ज्ञान के लिए, दान के लिए, जो धन होगा वो दान के लिए, और जो शक्ति होगी वो रक्षा करने के लिए। अगला श्लोक हम देखते हैं, सहसा विदधीत न क्रियामः अविवेकः परम आपदां पदम वृणुते हि ब्रह्मिष्यकारिणं गुणलब्धः स्वमेव संपदः। बहुत सारे बच्चे बड़ी जल्दबाजी में काम करते हैं, तो जल्दबाजी को मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल्दबाजी नहीं करनी है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है तो क्या करना है? तो आप देखिएगा जल्दबाजी का परिणाम और बिना जल्दबाजी के आराम से काम करने का परिणाम। कहा सहसा, सहसा माने अचानक, एकाएक, यानी बिना विचार किए। विदधीत, विदधीत माने होता है करना चाहिए, और ना माने नहीं, है ना। क्रिया माने क्रिया को। आपको बताया गया सहसा माने एकाएक, अचानक, क्रिया माने क्रियाओं को, ना माने नहीं, विदधीत माने करना चाहिए। यानी अचानक से आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना विचार कर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ क्रियाम का माँ बच्चों हलंत था, यहीं छोटा आ मिला हुआ था। अगली लाइन में कहा गया अविवेकः परम आपदाम पदम। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेकम, अविवेक माने होता अज्ञान। अज्ञान जो होता है वो परम आपदाम, परम आपदाओं को, अर्थात आपत्तियों को, विपत्तियों को, पदम माने स्थान प्राप्त करता है। यानी जो अविवेक है, जो अज्ञान है, अगर हम अज्ञान में कोई कार्य शुरू कर दिया तो शुरू कर देंगे काम, तो कार्य तो होगा क्या? यानी हम बहुत सारी परेशानियों में पड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको कब काम करना चाहिए? उन्होंने कहा विमृश्य कारणम। विमृश्य कारणम का मतलब होता है विचार करके कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं विमृश्य। यानी आपने सुना होगा ना विचार विमर्श करना। तो विचार विमर्श करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ही माने निश्चय ही, संपदा माने संपत्तियाँ, स्वयमेव माने स्वयं ही, गुण लब्धा वृणुते, यानी गुण लब्धा मतलब गुणों की लोभी, गुण लुब्धा, लुब्धा माने होता लोभी,
गुणों की जो लोभी संपत्तियां होती हैं, संपत्तियां किसके पास जाना चाहती है? जिसके पास गुण है। अच्छा, और गुण किसके पास होंगे? जो व्यक्ति सोच समझ के अपने कार्य को करेगा उसके पास गुण होंगे। तो अगली लाइन में इन्होंने इस तरीके से बता दिया कि जो संपत्तियां होती हैं वो किसके पास विवृणुते माने होता है वर्ण करती हैं। वर्ण करने का मतलब होता है चुनती हैं। किसको चुनती हैं? जो लोग विमृश्य कारिणाम, यानी निश्चय ही माने तो निश्चय ही है, निश्चय ही जो लोग विचार विमर्श करके कार्य करते हैं। तो कहा गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, संपदा माने संपत्तियां, स्वमेव माने स्वयं ही, वृणुते, वृणुते माने उसका चयन करती हैं। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे कार्य करना है। आपको विचार विमर्श करके ही कार्य करना चाहिए, अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक इस प्रकार से है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा था। और किसके लिए लिखा था? उन्होंने रामचंद्र जी के चरित्र को बताने के लिए लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? कि जो लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम का मतलब होता है ऐसे लोग जो इस लोक के नहीं हैं, यानी इस लोक से बाहर के। इस लोक से बाहर के लोग कैसे होंगे? असाधारण, अलौकिक, यानी जो अलौकिक व्यक्ति होते हैं उनके चेतांसी, चेतांसी माने मनों को, है ना, उनके मनों को माने कौन, न माने नहीं, विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातुम अर्हति का मतलब जान सकता है, विज्ञातुम अर्हति माने जान सकता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे दूसरी लाइन का अर्थ बता दिया, पहली लाइन का तो अर्थ बताया ही नहीं। अब पहली लाइन का अर्थ इस प्रकार से होगा, यहाँ से अर्थ लेंगे हम, लोकोत्तराणाम चेतांसी, यानी जो अलौकिक पुरुष हैं, असाधारण व्यक्ति हैं, उनके चेतांसी माने मनों को, उनके मन कैसे हैं? वज्रादपि कठोराणि, वज्र का मतलब होता है यानी कि कठोरता, यानी उनका वज्र से भी कठोर, उनका जो चेतांसी, उनका जो मन है वो कैसा? वज्र से भी कठोर, यानी जब उनके पास दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं तो वो कठोर हृदय से धैर्य धारण करते हुए उनको सह जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वो सह गए। और मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुम माने फूल, फूलों से भी कोमल, और उनका हृदय कैसा होता है? फूलों से भी कोमल होता है और वज्र से भी कठोर। दोनों ही स्थितियां कैसे हो सकती हैं? यानी जब राम को वनवास मिला तो उन्होंने धैर्यपूर्वक इस परेशानी को सह लिया, और जब भाई भरत उनके पास गए तो उन्होंने बड़ी ही कोमलता से उनकी बातों को समझा और अपने भाई के प्रति प्रेम को प्रकट किया। तो कहने का मतलब ये है कि लोकोत्तराणाम माने जो अलौकिक महापुरुष हैं, उनके जो चेतांसी माने जो मन होते हैं वो वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर होते हैं, और मृदून यानी कोमल कैसे होते? कुसुमादपि, फूलों से भी कोमल होते हैं। ऐसे लोगों के मनों को न विज्ञातुम अर्हति, यानी कौन नहीं जान सकता, अर्थात सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। अब अगला जो श्लोक है वो बड़ा प्यारा सा है। अब आप अपने आप को देख लेना कि आप कैसे पुत्र हैं, है ना। बड़ा प्यारी सी बात कही गई कि कैसे मित्र हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया, प्रीणाति यह सुचरितई पितरम सपुत्रो, क्या कहा गया? प्रीणाति यह सुचरितई पितरम सपुत्रो यदि भर्तुरेव हितमच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपति सुखे सुखम च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एकत्रयम पुण्यकृतो ही लभन्ते। अब देखिएगा इसका मैं अर्थ बताऊं आपको। कहा गया यह माने जो, सुचरित ही माने सुंदर चरित्रों के द्वारा, पितरम माने पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही पुत्र है, यानी जो अपने पिता को अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है वही पुत्र है। अब आप समझ लीजिए कि आपके आचरण से आपके पिताजी के प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बच्चों आप अच्छे पुत्र हैं, है ना। अच्छा, जब आप अच्छे पुत्र हैं, अब एक चीज़ और कही गई। क्या कही गई? कहा गया कि यदि भर्तुरेव हित में क्षति तत्कलत्रम, यद माने जो, भर्तु माने पति का, एव माने ही, जो पति का ही हितम इच्छति हित की इच्छा करे,
तत्कलत्रम, कलत्रम माने होता है स्त्री, यानी कि जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री। और आगे एक चीज और कही गई, तत्मित्रम, तत्मित्रम माने वही मित्र है। कौन सा मित्र है? आपति सुखम च समक्रियम च, सुखे माने सुख में, जो सुख में और आपत्ति, आपत्ति माने आपत्ति में, यानी दुख में, जो सुख में और दुख में समक्रियम, समक्रियम माने समान व्यवहार, समान व्यवहार करता है। यदि माने जो सुख में और आपत्ति माने दुख में, सुख में और दुख में समक्रियम माने समान व्यवहार करता है। तद मित्रम, वही मित्र है। और कहा एकत्रयम, एकत्रयम माने यानी इन तीनों को, एक व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो एतत्रयम, इन तीनों को, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते, जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं वही इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। तो आप समझ जाइए, अगर आपका बेटा अच्छा निकल जाए, आपकी पत्नी आपका ही हित चाहे, आपका दोस्त सुख और दुख में समान रूप से आपके साथ खड़ा रहे कदम से कदम मिलाकर, तो ये तीनों चीज़ें संसार में जो पुण्यशाली व्यक्ति हैं उनको ही प्राप्त होती हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, कामाने दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मी, क्या लिखा हुआ है? कामाने दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, कीर्तिं सूते दुष्कृतं याहिनस्ति, शुद्धां शान्तं मातरं मंगलानां, धेनुं धीराः सुनृतां वाचम आहुः। अब आहुः माने होता है कहा गया है ना। अच्छा, आपकी जो वाणी होती है वह वाणी आपकी एक गाय के समान है। कैसी गाय के समान? कामधेनु के समान। यानी विद्वानों ने ये कहा है, क्या कहा है? शुद्धा शांता, क्या कहा है? ये कहा है शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम। शुद्धा माने शुद्ध, शांता माने शांत, और मातरम मंगलानम, और कल्याणों को जन्म देने वाली। मातरम माने माता के समान जन्म देने वाली, कल्याणों को जन्म देने वाली। और कैसी? और बताया गया कि सत्य एवं प्रिय वाणी को, सुनताम, सुनताम माने सत्य एवं प्रिय वाणी को, प्रिय वाणी को क्या कहा गया है? ऐसी गाय कहा गया। कामान दुग्धे, कामनाओं को पूरी करने वाली ऐसी गाय कहा गया है जो क्या करती है? समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। कामान दुग्धे यानी कामधेनु क्या करती है? कामनाओं को पूरा करती है। और आपकी जो वाणी शुद्ध होगी, शांत होगी, कल्याणों को जन्म देने वाली होगी, सत्य होगी, तो आपकी वाणी ही ऐसी कामधेनु है जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगी। अब आपकी इच्छा क्या होगी? हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि अमीर बनना। तो कहा विप्रकर्षति अलक्ष्मीम। विप्रकर्षति शब्द था और अलक्ष्मीम शब्द था। विप्रकर्षति की ई का या हो गया है और अलक्ष्मी का जो आ था वो छोटा आ या में मिल गया है। तो अलक्ष्मी को दूर करती है, तो अर्थात दरिद्रता को दूर करती है, यानी गरीबी को दूर करती है। और क्या करती है? और बताया गया कि सूते कीर्तिम। सूते कीर्तिम का मतलब, सूते माने होता है उत्पन्न करती है, कीर्ति माने यश को, यानी यश में वृद्धि करती है, यश को उत्पन्न करती है। और क्या करती है? दुष्कृतम या हिनस्ति, या माने जो, यानी वो जो वाणी है जो आपकी कैसी है? जो शुद्ध है, जो शांत है, जो सभी कल्याणों को जन्म देने वाली वाणी है, जो सत्य है और जो प्रिय है। और वह क्या करती है? दुष्कृतम माने पापों को, हिनस्ति माने नष्ट कर देती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धेनु धीरा यानी जो आपकी धैर्यशाली वाणी है, सत्य वाणी है, वाचम माने वाणी, आहु माने कहा है। यानी कि विद्वानों ने, अब आप इसको पुनः समझिएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है, तो आप इसको फिर से समझिएगा। यानी विद्वानों ने, धीरा माने विद्वानों लोगों ने कहा है, क्या कहा है? कि शुद्ध है ना, शुद्ध, शांत और मंगलानाम मातरम, यानी कि कल्याण को जन्म देने वाली, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहा है। कैसा कहा है? कि धेनु, कैसी धेनु?
कामान दुग्धे, कामनाओं को दोहने वाली अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। कामनाएं क्या होती हैं? गरीबी दूर हो जाए, यानी विप्रकर्षति अलक्ष्मी, यानी कि अलक्ष्मी को अर्थात दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश को उत्पन्न करती है। और वही या माने जो, यानी वो जो वाणी है आपकी, दुष्कृतम हिनस्ती, यानी कि बुरे कार्यों को यानी पापों को क्या कर देती है? हिनस्ती माने नष्ट कर देती है, हन धातु है। सुनता मैंने आपको बता ही दिया है कि सत्य। तो आप अपनी वाणी को हमेशा ऐसी मिठास से युक्त रखिएगा जिससे कि आपकी वाणी सभी प्रकार की कल्याण आपको दे, आपकी गरीबी दूर करे और आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। अगला आपका जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीनुपि प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से प्रकट नहीं होती, तो उन्हीं में जो प्रेम है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है कि वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। यानी कहना चाहते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं व्यतिषजति, व्यतिषजति माने होता है मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को, वस्तुओं को, अंतरः माने आंतरिक, है ना, कोपि हेतु माने कोई कारण, कोई कारण ऐसा है जो पदार्थों को अंदर से मिलाता है, आंतरिक रूप से मिलाता है। और आगे क्या कहा? न खलु बहिर उपाधीन प्रीत्या संश्रयते। न खलु, खलु माने निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, जो प्रीत्या माने जो प्रेम है वो बहिर उपाधीन, बहिर उपाधीन का मतलब है बाहरी कारणों पर, न संश्रयन्ते आश्रित नहीं होता, अर्थात जो प्रेम है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। अच्छा, इन्होंने उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण दिया? इन्होंने कहा पतंगस्य उदये, पतंगस, पतंग कहते हैं सूर्य को, उदय माने निकलने पर, सूर्य के उदय होने पर अर्थात सूर्य के निकलने पर, पुंडरीकम विकसति, जो कमल है, पुंडरीक माने कमल, कमल विकसति माने विकसित होता है, अर्थात कमल खिल जाता है। ही माने क्योंकि, क्योंकि इन्होंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि सूर्य के निकलने पर कमल खिल जाता है। अच्छा, एक और उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? हिम रश्मौ उद्गते, यहाँ पर आपकी अयादि संधि है, हिम रश्मौ का औ था और उसके बाद उद्गते आ रहा था, असमान स्वर आ रहा था, तो आव आदेश हो गया। अब जब इसको आप पढ़ेंगे हिम रश्मा उद्गते, तो आव की ध्वनि निकल रही है, अयादि संधि है। तो कहा हिम रश्मौ, यानी हिम रश्मौ किसे कहते हैं? हिम माने ठंडी और रश्मु माने किरण, ठंडी किरणें किसकी होती है? चंद्रमा की। और कहा कि और चंद्रमा के उद्गते माने निकलने पर, च माने और चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रकांतः द्रवति, जो चंद्रकांत मणि होती है वह द्रवति माने पिघलती है। जबकि बताओ ठंडी चीज़ों में कोई चीज़ पिघलती है क्या? नहीं। लेकिन जब चंद्रमा निकलता है तो उस समय जो प्रेम को उत्पन्न करने वाली एक मणि होती है चंद्रकांत मणि, वह चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलती है। और सूरज जो है जब निकलता है तब कमल खिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें, प्रेम जो है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता। आपका 14वां श्लोक इस प्रकार से है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाथ पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। यानी इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वह अपने कार्यों से कभी हटते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि जो धीरः माने धैर्यशाली जो पुरुष होते हैं, वह न माने नहीं, प्रविचलंत माने विचलित होते हैं, किससे? न्यायात पथा, न, है ना, पदम, यानी कि वो न्याय के पथ से अपने पैर को नहीं हटाते, अर्थात कभी विचलित नहीं होते। अच्छा, कब कब विचलित नहीं होते? हम लोग तो जरा सी बातों में विचलित हो जाते, कोई जरा सी बुराई कर दे पूरे दिन दिमाग में टेंशन बनी रहती है, हाय राम उसने मेरी बुराई कर दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं धैर्यशाली, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे तो अपना काम करना है, जो सोच लिया है वो काम पूरा करके ही रहूँगा। इन्होंने कहा निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुणा माने नीति में निपुण लोग,
निंदन्तु माने निंदा करें, वा माने अथवा, क्या करें, स्तुवन्तु, अथवा वो मेरी स्तुति करें, प्रशंसा करें। अच्छा, अगली लाइन में कहा लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु माने आए, वा माने अथवा यथेष्टम गच्छतु, इच्छा के अनुसार चली जाए, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। और क्या हो, इन्होंने कहा अद्यैव मरणम अस्तु, अद्यैव माने आज ही, अद्यैव में कौन सी संधि है, अद्य धन एव वृद्धि संधि है, आज ही मरणम अस्तु माने मरण हो जाए, यानी मृत्यु चाहे आज ही आ जाए। युगांतरे वा माने अथवा, अथवा युगांतरे माने एक युग बीत जाए, यानी युगों के बाद हो मृत्यु, आज हो या युगों के बाद हो। तो कहा धीरा, धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, न्यायात पथा, न्याय के मार्ग से, पदम न प्रविचलन्ति, एक पैर भी विचलित नहीं होते, अर्थात अपने जो निर्णय ले लिए हैं, जो ठान रखा है, उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आप भी अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो कृपया इस श्लोक को ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई से किसी भी प्रकार का समझौता न करें, क्योंकि ये रत्न के रूप में आपको सलाह दी जा रही है। अगला और अंतिम श्लोक इस प्रकार है, ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्तरिप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निरृति। अब यहाँ इन्होंने बताया कि ऋषि हो माने ऋषियों ने, किसने, ऋषियों ने। आगे कहा उन्मत्त रिप्तयो, उन्मत्त रिप्तयो कहते हैं उन्मत्त यानी कि घमंडी और अहंकारी व्यक्तियों की, वाचम माने वाणी को, है ना। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसीम आहुः, राक्षसीम आहु माने राक्षसी वाणी कहा है। किसने कहा है राक्षसी वाणी, ऋषियों ने। किन लोगों की, यानी जो अहंकार में घमंड से युक्त होकर के बोलते हैं, और कैसे होते, उन्मत्त रहते हैं, हमेशा मत वाले रहते हैं, अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, किसी के सुनते ही नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे। जैसे रावण आपका था ना, तो रावण ऐसा ही था, कितने ही लोगों ने समझाया था सीता को वापस कर दो, पर नहीं, वो तो अहंकार में चूर था। तो ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। अच्छा, वो जो वाणी होती है वो करती क्या है, वो वाणी सर्ववैराणाम, सर्ववैराणाम माने सभी प्रकार के वैर को, यानी दुश्मनी को, योनि, योनि माने उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, है ना। सामान्य वही जो वाणी है वो सभी प्रकार के वैर को, शत्रुता को जन्म देने वाली है। सा ही लोकस्य निरृति, और वही सा ही, और निश्चित रूप से वही वाणी लोकस्य निरृति। लोकस्य निरृति का मतलब, लोकस्य माने संसार की, निरृति माने विपत्ति का कारण होती है। निरृति मतलब विपत्ति, यानी परेशानियों का कारण भी होती है। आप कभी भी बड़े बड़े बोल जो लोग बोलते हैं, निश्चित रूप से उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और समाज उनका सम्मान भी नहीं करता। तो हमेशा अपनी वाणी को दैवीय वाणी बनाएं, यानी देववाणी क्या है, संस्कृत। अच्छा बोलें, श्लोकों का वाचन करें, सभी से मधुरता से बोलते रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक होंगे वो शायद इसको पूरा देखेंगे। नमः संस्कृताय। मिलेंगे अगले वीडियो में।